नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी खबरें। 1. संगठन पर सख्त रुख, 2027 की तैयारी में ढिलाई बर्दाश्त नहीं। 11 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर संगठन को लेकर सख्त रुख दिखाया और साफ संदेश दिया कि 2027 की तैयारी में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार मायावती ने लखनऊ में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई आंतरिक बैठक में यह बात दोहराई कि बीएसपी अब केवल बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी मजबूती पर फोकस करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए थे या जो केवल चुनाव के समय दिखाई देते थे, उनकी पहचान कर संगठन को फिर से अनुशासित किया जाएगा। इस बैठक में बूथ स्तर तक समीक्षा की गई और कई जिलों की रिपोर्ट पर असंतोष भी जताया गया। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि बहुजन आंदोलन केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार के लिए है, इसलिए संगठन में अवसरवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये संदेश सीधे उन नेताओं के लिए है जो पर्दे के पीछे दूसरे दलों से संपर्क में बताए जाते हैं। 11 जनवरी की ये गतिविधि इस बात का संकेत मानी जा रही है कि बीएसपी आने वाले महीनों में बड़े संगठनात्मक फैसले ले सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो सकती है। 2. महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता पर केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला। 11 जनवरी को मायावती ने अपने सोशल मीडिया संदेश के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि सत्ता में बैठे लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मायावती ने खास तौर पर दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग का जिक्र करते हुए कहा कि इनके जीवन में वास्तविक बदलाव नहीं आया है। इस बयान को राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बीएसपी की आगामी रणनीति की झलक देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती अब फिर से सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों को केंद्र में लाने की तैयारी कर रही हैं। 11 जनवरी को आया ये बयान ये भी दिखाता है कि बीएसपी आने वाले समय में आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा सकती है, जिससे सत्ताधारी दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड पर विशेष फोकस। 11 जनवरी को पार्टी सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आई कि मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर विशेष फीडबैक लिया है। इन इलाकों में बीएसपी की पकड़ कभी मजबूत मानी जाती थी, लेकिन हाल के चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। मायावती ने रिपोर्ट के आधार पर कहा कि जातीय समीकरणों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी गंभीरता से उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में संगठन विस्तार और जनसंपर्क कार्यक्रम तेज किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 11 जनवरी की यह गतिविधि इस बात का प्रमाण है कि मायावती केवल कोर वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि नए सामाजिक वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश में है, जिससे बीएसपी की रणनीति पहले से कहीं अधिक व्यापक दिखाई देती है। 4. जल्द ही नए चेहरों को मिल सकता है मौका। 11 जनवरी को मायावती के करीबी माने जाने वाले नेताओं के बीच ये चर्चा तेज रही कि पार्टी जल्द ही कुछ नए चेहरों को आगे ला सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संगठनात्मक संकेत साफ हैं। मायावती पहले भी समय समय पर नए नेताओं को मौका देकर सबको चौंका चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार युवाओं और पढ़े लिखे सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये खबर राजनीतिक हलकों में इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे बीएसपी की छवि में बदलाव आ सकता है। 11 जनवरी की ये अंदरूनी हलचल ये दिखाती है कि मायावती पार्टी को केवल पुराने ढर्रे पर नहीं चलाना चाहती, बल्कि समय के साथ बदलाव के लिए तैयार है। मायावती जी से जुड़ी 6 अन्य बड़ी खबरें एवं निष्कर्ष। 11 जनवरी 2026। 1. गठबंधन को लेकर जल्दबाजी नहीं, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। 11 जनवरी को मायावती ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को ये याद दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरह के गठबंधन या समर्थन को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी अपने आत्मसम्मान और विचारधारा से समझौता नहीं कर सकती। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मायावती का ये स्पष्ट रुख बताता है कि पार्टी फिलहाल स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। जानकारों का मानना है कि 11 जनवरी का ये संदेश न सिर्फ कार्यकर्ताओं बल्कि विरोधी दलों के लिए भी है कि बीएसपी को हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है। 2. जिलाध्यक्षों और मंडलीय प्रभारियों के कामकाज की होगी समीक्षा, बदलाव तय। 11 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी के अंदरूनी हलकों में ये चर्चा तेज रही कि मायावती आने वाले दिनों में कुछ जिलाध्यक्षों और मंडलीय प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा के बाद कड़े फैसले ले सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन जिलों में संगठन कमजोर पड़ा है या जहां चुनावी समय में कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम रही, वहां बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं।
मायावती पहले भी साफ कर चुकी हैं कि बीएसपी में पद नहीं बल्कि काम ही पहचान है। इसलिए 11 जनवरी को संगठन से जुड़े लोगों के बीच ये संदेश साफ गया कि अब सिर्फ नाम के नेता नहीं चलेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये कदम बीएसपी के अंदर अनुशासन मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करेगा, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व सख्ती दिखाता है तो उसका असर जमीनी स्तर तक साफ दिखाई देता है। 3. सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ी, युवा वर्ग को जोड़ने पर जोर। 11 जनवरी को मायावती के बयान और गतिविधियों के बाद सोशल मीडिया पर भी बीएसपी समर्थकों की सक्रियता बढ़ती नजर आई। कई कार्यकर्ताओं ने दलित, पिछड़े और वंचित समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर पोस्ट और वीडियो साझा किए। पार्टी के करीबियों का कहना है कि मायावती अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी संगठन का अहम हथियार मान रही हैं। हालांकि वे खुद सीमित रूप से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, लेकिन 11 जनवरी के बाद ये साफ दिखा कि पार्टी समर्थकों को एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये रणनीति खासकर युवा वर्ग को जोड़ने में मदद कर सकती है, जो आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 4. वैकल्पिक नीतियों और सुझावों के साथ जनता के बीच जाएगी पार्टी। 11 जनवरी को मायावती से जुड़े राजनीतिक संकेतों को लेकर यह भी चर्चा रही कि बीएसपी आने वाले समय में केवल विरोध की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैकल्पिक नीतियों और सुझावों के साथ जनता के बीच जाएगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मायावती का मानना है कि जनता अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहती है। इसलिए 11 जनवरी को हुई बैठकों में ये बात प्रमुखता से उठी कि बीएसपी को अपनी नीतियों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना होगा। ये रुख पार्टी की राजनीतिक सोच में एक परिपक्व बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। 5. राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की योजना। 11 जनवरी को यह भी सामने आया कि मायावती ने कुछ राज्यों में संगठन की स्थिति को लेकर रिपोर्ट तलब की है। खासकर उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्यों में बीएसपी की मौजूदगी कमजोर हुई है, वहां संगठन को फिर से खड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि मायावती मानती हैं कि बीएसपी केवल एक राज्य की पार्टी बनकर नहीं रह सकती, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन आंदोलन की आवाज बनना होगा। 11 जनवरी को इस दिशा में हुई चर्चा यह संकेत देती है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में नई रणनीति और नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में भी बीएसपी की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। 6. धैर्य और एकजुटता ही बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत। मायावती। 11 जनवरी को मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए सबसे अहम संदेश यह दिया कि धैर्य और एकजुटता ही बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक माहौल चाहे जैसा भी हो, बहुजन समाज पार्टी को अपने मूल सिद्धांतों से नहीं भटकना चाहिए। ये संदेश ऐसे समय में आया है जब राजनीति में बयानबाजी और आरोपों का दौर तेज है। मायावती का ये संतुलित लेकिन सख्त रुख बताता है कि वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 11 जनवरी की ये तमाम गतिविधियां और संदेश इस ओर इशारा करते हैं कि बीएसपी धीरे धीरे लेकिन ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में यह रणनीति उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा असर डाल सकती है। निष्कर्ष एवं विश्लेषण। आज 11 जनवरी की इन तमाम खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो साफ समझ में आता है कि मायावती केवल बयान देने वाली नेता नहीं है, बल्कि राजनीति को लंबी चालों में खेलने वाली अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनकी हर चुप्पी के पीछे भी एक रणनीति छिपी होती है और हर शब्द के पीछे आने वाले कल की तैयारी। जिस तरह से संगठन को फिर से कसने की बात सामने आई है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को अनुशासन और धैर्य का संदेश दिया गया है और जिस तरह से सामाजिक न्याय, सम्मान और अधिकार की बात दोबारा केंद्र में लाई जा रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी खुद को हल्के में लिए जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई नेता ज्यादा शोर नहीं करता, ज्यादा बयान नहीं देता और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर काम करता है, तब वही नेता सही समय पर सबसे बड़ा असर छोड़ता है। और मायावती का पूरा राजनीतिक सफर इसी बात का गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत से चेहरे आए, बहुत से नारे लगे, बहुत से वादे किए गए, लेकिन मायावती उन गिनी चुनी नेताओं में हैं जिन्होंने सत्ता में रहकर भी और सत्ता से बाहर रहकर भी अपने मूल वोट बैंक और अपनी विचारधारा को पूरी तरह छोड़ा नहीं। यही वजह है कि चाहे कितनी भी आलोचना हो, चाहे कितने भी सवाल उठें, बीएसपी का कोर समर्थक आज भी मायावती की ओर उम्मीद की नजर से देखता है। 11 जनवरी की खबरें इसी उम्मीद को फिर से हवा देती नजर आती हैं, क्योंकि इनमें न तो जल्दबाजी है, न भावनाओं में बहकर दिया गया कोई बयान, बल्कि हर बात में ठहराव है, अनुभव है और भविष्य की साफ झलक है। राजनीति के जानकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव केवल नारों से नहीं जीते जाते, बल्कि संगठन, धैर्य और सही समय पर सही फैसला ही जीत दिलाता है। और मायावती बार बार ये साबित कर चुकी हैं कि वे सही समय का इंतजार करना जानती हैं।
11 जनवरी को सामने आई गतिविधियां इस बात का संकेत देती हैं कि बीएसपी अभी किसी भी गठबंधन, किसी भी बड़े ऐलान या किसी भी जल्दबाजी भरे फैसले से दूर रहकर पहले अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं तभी कोई भी राजनीतिक पेड़ लंबे समय तक खड़ा रह पाता है। इन खबरों में सबसे अहम बात यह भी है कि मायावती केवल सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि सम्मान की राजनीति की बात कर रही हैं। दलित, पिछड़े और वंचित समाज के मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं और ये वही मुद्दे हैं जिन्होंने कभी बीएसपी को शिखर तक पहुंचाया था। समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन सामाजिक असमानता की सच्चाई आज भी वैसी ही है और मायावती उसी सच्चाई को राजनीति की भाषा में ढालकर जनता के सामने रखना जानती हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक आज भी कहते हैं कि मायावती देर से बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो सीधा असर करती हैं। आज की राजनीति में जहां हर दिन नया बयान, नया विवाद और नया ट्रेंड बनाने की होड़ लगी रहती है, वहां मायावती का ये संयम और ये रणनीतिक चुप्पी खुद में एक बड़ा संदेश है। 11 जनवरी की खबरें ये साफ कर देती हैं कि बीएसपी न तो खत्म हुई है, न थकी है और न ही हारी है, बल्कि वो अपने अगले कदम की तैयारी में है। और जब भी वो कदम सामने आएगा तब यूपी की सियासत में हलचल तय मानी जा रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब बीएसपी को कमजोर समझा गया है तब तब उसने सबको चौंकाया है। ये भी सच है कि आज की राजनीति में चुनौतियां पहले से